वाइजैक के हाईजैक के बाद अब बारी है राजकोट पे राज की। कौन पड़ेगा किस पे बारी, किसका बजेगा बैंड बाजा, ये तो हो गए देखने वाली बात। क्या भारतीय टीम ये मुकाबला जीत पाएगी? क्या चौथा T20 है जीत के वो 2-2 का बराबरी कर पाएगी और थोड़ा सा और रोमांचक बनाएगी इस श्रृंखला को, या फिर साउथ अफ्रीका दे जाएगी मात? हैशटैग चौथा T20 है आज का मुकाबला। राजकोट में राज होगा भारतीय टीम का, मुझे ऐसा लगता है। पिच ये बड़ा सपाट है, बल्लेबाजों के लिए बहुत मददगार ये विकेट रहता है यहाँ पे। और जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है दोनों ही टीमों से, खासकर दूसरे और पहले T20 आए में, खासकर पहले T20 आए में हाई स्कोरिंग ये रन चेस था, हाई स्कोरिंग रन चेस ये भी होने वाला है सौराष्ट्र के मुकाबले में। ये थोड़ा सा बहुत रन बरसते, बहुत रन बरसते। और आज के एपिसोड में क्या होने वाला है खास, सबसे पहले जानते दोनों ही टीमों की प्रोबेबली प्लेइंग 11, उसके बाद दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेस। नंबर 3 पे आ जाती है प्रेडिक्शंस एंड नंबर 4 माय 11 सर्कल, माय फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी। अब जहाँ पे मैं भी जीता हूँ आप भी जीती है यार, मैं अपनी टीम शेयर करूंगा आपके साथ। लेट्स डिस्कस आइडियल 11 फॉर माय 11 सर्कल हम लोग डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तो फिर लेट्स क्विकली स्टार्ट विथ प्रोबेबली प्लेइंग 11 ऑफ इंडिया फर्स्ट। और देखिए भारत में जीत के साथ है ये पिछला मुकाबला, और जीत में भी कई सारे पॉजिटिव छुपे हुए थे। और सबसे बड़ा पॉजिटिव ये था कि ऋतुराज गायकवाड़, ऋतु का राज, और क्या राज करा इन्होंने वाइजैक के मैदान में। वाइजैक में हाईजैक करने के लिए सबसे बड़ा काम इन्होंने किया। जिस तरीके से ओपनिंग साझेदारी की ईशान किशन के साथ और अग्रेसिव रोल इन्होंने अपनाया, तो ये ओपनर रहेंगे, साथ में ईशान किशन रहेंगे। नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर। पिछले मुकाबले में एक्चुअली थोड़ा सा अब स्ट्राइक रेट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा इनको, क्योंकि आप 11 रन बना रहे और 10 गेंदों में कोई ज्यादा मतलब बनता नहीं है। आप 14 बना रहे 11 गेंदों में तो भी कोई मतलब बनेगा नहीं। थोड़ा सा आपको जिस इंटेंट जो मोमेंटम छोड़ के गई थी दोनों ही बल्लेबाज, वो मोमेंटम को शिफ्ट करना पड़ेगा। नंबर 4 पे ऋषभ पंत, थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा प्लीज यार। ऋषभ पंत अब बड़े ताबड़तोड़ खेलते हैं अंदाज में, बट सेंसिबली। वाव से हाव कब हो जाता है, हाव से वाव कब हो जाता है ना, ये किसी को पता नहीं चलता है। तो फिर यहाँ दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि ये सीरीज लेवल करने का मौका दिया है साउथ अफ्रीका ने, और इस मौके पे आपको चौके मारने हैं ऋषभ पंत, और मैं तो कहूंगा छक्के लगाने हैं। आपका जो हेलीकॉप्टर घूमता है ना, वो लेग साइड पे जब बॉल मिलती है तेज गेंदबाज की, वैसा वाला काम करना है। थोड़ा सा वेट करना है शुरुआत में। आप एक बार 5 गेंदे खेल ले या 10 गेंदे खेल ले, आप सेट हो जाते हैं और फिर आप गेंदबाजों को अपसेट कर सकते हैं। नंबर 5 पे मुझे लगता है शायद हार्दिक पांड्या आएंगे, 6 पे दिनेश कार्तिक आएंगे, 7 नंबर 7 ये बड़ा एक वो क्वेश्चन मार्क रहता है कि किसको खिलाए, क्योंकि आज का जो विकेट है ना अक्षर पटेल के बिल्कुल लायक नहीं है। पर अक्षर पटेल होम टाउन, गुजरात इनका होम टाउन है, थोड़ी सी मिट्टी को पहचानते हैं। ये थोड़ा सा एक समस्या वाली बात है, किसको खिलाए किसको नहीं। दीपक हुड्डा को मुझे लगता है कि शायद मौका देना चाहिए आज के मुकाबले में, क्योंकि दीपक हुड्डा ना थोड़ा सा स्पिन करते हैं और धीमा करते हैं, हल्का सा धीमा करते हैं। और आज के मुकाबले में तो सुनना आ रहा है कि फिट हो गए हैं क्विंटन डिकॉक। जहां तक अभी खबर मिली है वो ये है कि क्विंटन डिकॉक फिट हो गए, तो फिर दीपक हुड्डा वुड बी द ऑप्शन ऑल्सो। और अक्षर पटेल ना, ये श्रृंखला इतनी अच्छी गई नहीं है उनके लिए यार। आप पिछले मैच में पिच स्लो हो गया था, इन्होंने भी स्लो गेंदबाजी की थी, इस वजह से रन कम पड़े थे, साथ ही में विकेट भी ली थी। बट इस मुकाबले ना पिच स्लो नहीं होगा, एकदम सपाट विकेट रहेगा, कटाकेदार विकेट रहेगा और कड़क शॉट आएंगे बल्ले पे। तो मुझे लगता है शायद दीपक हुड्डा को मौका मिलना चाहिए यार। ही इज फैंटास्टिक। नंबर 6 पे आ जाते हैं फिर नंबर 8 पे माफ करिएगा हर्षल पटेल, 9 पे भुवनेश्वर, 10 पे आवेश को रखे, या फिर आप रख सकते हैं अर्शदीप को भी। अर्शदीप आपके अच्छे गेंदबाज रहेंगे, या फिर उमरान मलिक। अब तो ट्राई कर लो यार, अब तो सीरीज भी खत्म होने वाली है, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे आप? आयरलैंड के खिलाफ मौका देना चाहोगे, क्या मिलेगा वो भी एक सोचने वाली बात है। बट प्लीज एटलीस्ट गिव हिम अ चांस टू परफॉर्म मैन प्लीज।
तो मैं चाहूंगा अर्शदीप या उमरान मलिक दोनों में से एक खेले, क्योंकि आवेश खान की श्रृंखला ज्यादा अच्छी गई नहीं है, विकेटें मिली नहीं है इनको इस सीरीज में। हालांकि वो एक विकेट मिल सकती थी पर वो कैच ड्रॉप कर दिया श्रेयस अय्यर ने, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट विकेटें मिली नहीं है, विकेटें निकालनी पड़ेगी। क्या एक और मौका मिलेगा? शायद नहीं मिलना चाहिए या मिलना चाहिए, डोंट नो। बट अगर विनिंग मोमेंटम के साथ जाएंगे तो शायद आवेश खान खेल जाएंगे, पर आज के मुकाबले में मैं चाहूंगा दीपक चाहर को मौका मिले अक्षर पटेल की जगह, बिकॉज ही इज अ बेटर बैट्समैन एट दैट टाइम। बेटर बल्ले पे आ रहा है, इनका पूरा आईपीएल बहुत अच्छा गया है। हालांकि मुझे लगता है अगर दीपक हुड्डा खेलेंगे ना तो हार्दिक पांड्या थोड़े से नीचे आ जाएंगे, तो हार्दिक पांड्या का एक रोल क्लियर हो जाएगा कि आपको सिर्फ फिनिश करनी है। वो एंकर वाला काम वो दीपक हुड्डा भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। फिर अर्शदीप या आवेश या उमरान, तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। या मेरे को लग रहा है कि शायद भारतीय टीम विनिंग मोमेंटम के साथ जाएगी, हर एक प्लेयर को फॉर्म में लेके आने का पूरा मौका देगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूजी चहल। चहल पैर मचाई थी और चतुर चालाक चंचल चहल, क्या बात है, खिलाड़ी कमाल है। अच्छा, अब साउथ अफ्रीका की प्रोबेबली प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। साउथ अफ्रीका के साथ क्या समस्या है? देखिए, एक तो एडन मार्करम ऑलरेडी आउट है सीरीज से कोविड पॉजिटिव के चलते। देन उसके बाद क्विंटन डिकॉक बाहर हो जाते हैं ऐसे में 2 मुकाबलों के लिए, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत देता है, टीम के बैलेंस को थोड़ा सा और बिगाड़ के रखता है। और सुनने में आ रहा है कि शायद क्विंटन डिकॉक जो है वो फिट हो जाएंगे, तो साथ में टेम्बा बबूमा के साथ ओपन करेंगे क्विंटन डिकॉक। नंबर 3 पे आ जाते फिर आपके ड्वेन प्रेटोरियस। और एक्चुअली इट कुड बी एन इंटरेस्टिंग वन, अगर आप रीजा हैंड्रिक्स को नंबर 3 पे रख के प्रेटोरियस को आप नीचे बल्लेबाजी कराए ना, तो टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा और बेहतर लगेगा। आई मीन टेम्बा बबूमा ओपन करेंगे, साथ में क्विंटन डिकॉक रहेंगे। नंबर 3 पे रीजा हैंड्रिक्स, 4 पे राफी वेन रेड्यूसन, 5 पे डेविड मिलर। आई मीन 6 पे क्लासेन, या फिर 6 पे भी आप बल्लेबाजी कर सकते हैं डेविड मिलर। 5 पे आप हेनरी क्लासेन को उतार सकते हैं, पर 2 विकेट कीपिंग ऑप्शन, थोड़ा बल्लेबाजी के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। 7 पे प्रेटोरियस आ जाते हैं, 8 पे केशव महाराज, 9 पे तबरेज शम्सी, 10 पे ऑनरिक नौकिया, 11 पे रबाड़ा। तो आपके पास गेंदबाजी के विकल्प है। गेंदबाजी के विकल्प तो इस टीम के पास हमेशा से रहते हैं मौजूद। मीन दैट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस टीम। सो मुझे लगता है कि शायद रीजा हैंड्रिक्स भी खेल जाएंगे मुकाबला नंबर 3 पे भी आके। तो वो जो नंबर 3 पे जो अभी वो जो वाइड बचा हुआ है, जो एडन मार्करम फिट होने चाहिए, वो रीजा हैंड्रिक्स को मौका मिल सकता है आज के मुकाबले में, अगर क्विंटन डिकॉक खेल जाते हैं। अगर क्विंटन डिकॉक नहीं खेलते तो फिर सेम प्लेइंग 11 रहेगी। फिर किसी और को बाहर बैठाना पड़ेगा, तो फिर ये एक्चुअली अच्छा मूव हो सकता है कि नंबर 3 पे एक्चुअली आप रीजा हैंड्रिक्स को भेज सकते हैं, क्योंकि अच्छे शॉट्स लगाए थे पिछले मैच में। ऐसे नहीं कि खराब पारी खेली थी, अच्छी पारी खेली थी। अब दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बात करते हैं। भारतीय टीम की स्ट्रेंथ जो है इनकी बल्लेबाजी है, खासकर जिस तरीके से ईशानदार किशन खेले हैं, साथ में ऋतुराज ने अपना फॉर्म दिखाया है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। भुवनेश्वर ने अपना फॉर्म दिखाया है यहाँ पे, हर्षल पटेल ने भी। और मुझे लगता है कि शायद आज वापस से अपनी स्लोअर वन को बैक नहीं करना चाहिए इनको। पिछले वाला जो विकेट था वो ओस नहीं आई थी, वहां पे स्लोअर वन काम हो सकती थी, बट यहाँ पे ओस भी आएगी और स्लोअर वन जो है ना ज्यादा काम नहीं आएगी, एकदम सपाट विकेट रहेगा, तेज हो जाता है। दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करना बहुत आसान हो जाता है, तो वो स्लोअर वन वाली प्लीज गलती ना करिए, रिक्वेस्ट। आप अपने बैक करिए, तेज गेंदबाजी, अच्छा लेंथ पे आप हिट करते हैं। हाँ, अंत में आप जा सकते हैं स्लोअर वन पे, जब आपका डिपिंग स्लोअर वन जो होता है वो पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि शायद अपने बैक करेंगे अपनी स्ट्रेंथ को, जो कि है इनकी तेज गेंदबाजी। वो स्लोअर वन से ज्यादा आप तेज गति पे ध्यान देंगे, आप बीच बीच में स्लोअर वन डालिए तकलीफ डालने के लिए। तो ये एक अच्छा पॉइंट रहने वाला है कि किस तरीके से हर्षल पटेल इस विकेट पे परफॉर्म करेंगे। एंड ये हो गई। देन उसके बाद एक और बड़ा स्ट्रेंथ है भारत की टीम का, वो है कि यूजी चहल पहल वो चतुर चंचल चालाक चहल विकेट लेना शुरू कर दिया। पिछले मैच में 3 लेके आए थे, दैट्स अ ग्रेट थिंग। भुवनेश्वर ने उस मैच से पहले 4 विकेटें निकाली थी, इसमें हारा था भारत। उसके बाद आपने बात की है हर्षल पटेल ने पिछले मैच में 4 निकाल दी,
वहाँ पे मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ है भारतीय टीम की। वीकनेस क्या है? वीकनेस मुझे लगता है कि शायद 2-3 है। एक आवेश खान का विकेट नहीं मिलना। आवेश खान आपके बेहतरीन नए गेंदबाज है जो नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं एक छोर से। तो अगर वो विकेटें नहीं निकाल पा रहे तो फिर मुझे लगता है कि शायद दिक्कतें होएगी और यहाँ पे आप वो फंस सकते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को थोड़ा सा वीकनेस है कि अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा। स्पिन के खिलाफ तो एकदम वो सर चढ़कर बोलते हैं, पर तेज गेंदबाजों के खिलाफ ना वो थोड़े से दबे हुए रहते हैं। उनको डर रहता है माइंड में कि बाउंसर रहेगी, और ये जो आग की तरह जो खबर फैलती है ना कमजोरी सामने वाली टीम के प्लेयरों की, वो बहुत दिक्कत वाली बात होती है। क्योंकि एक तो ये है कि सबके पास एनालिस्ट रहते हैं, और दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है कि यार सब टीमों के पास आजकल एनालिस्ट है तो अब पता लगा सकते हैं कि इनकी कमजोरी कहाँ है। बाउंसर है इनकी कमजोरी, वो डर रहता है इनके माइंड में। वो इस वजह से आगे गेंद वाली को भी ये थोड़ा सा पीछे होके खेलते हैं, वो डर की वजह से। और ये मुझे लगता है कि शायद इस डर को भगाना पड़ेगा, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया का जाने का जो टिकट है ना वो कंफर्म तो हो जाएगा, बट थोड़ी सी दिक्कत देगा आपको वहाँ पे जाके। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक तो तेज गति के तेज गेंदबाज रहते हैं, अब पिच बाउंसी रहता है, और श्रेयस अय्यर आएंगे तो बाउंसर लगाएंगे, कान के पास आएगी तो फिर खड़ी कर देंगे, ये वाली बात हो जाती है। दूसरा मेरे को लगता है वीकनेस भारतीय टीम का ये रहेगा कि तीसरा ये रहेगा कि ऋषभ पंत का फॉर्म। ताबड़तोड़ पंत, ये ऋषभ पंत थोड़ा सा फॉर्म बढ़ाना पड़ेगा, अपना फॉर्म दिखाना पड़ेगा। पहले मैच में दिखाया था, पर जिस तरीके दूसरे मैच में और तीसरे मैच में आउट हुए, हालांकि तीसरा मैच वो मोमेंटम के साथ खेलना चाह रहे थे, इसमें गलती नहीं थी, बट दूसरे मैच में वो पहली गेंद दूसरी गेंद आपने बड़ा हिट लगा दिया, केशव महाराज को आसान सा कैच पकड़ा दिया। आप कप्तान है टीम के, आपको थोड़ी सी कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी, और वो बात की होगी राहुल द्रविड़ ने। आई एम डैम श्योर कि राहुल द्रविड़ सर ने वो बात की होगी इनसे। अब ये तो हो गई वीकनेस के बारे में। अब साउथ अफ्रीका की वीकनेस और स्ट्रेंथ के ऊपर बात करते हैं। देखिए साउथ अफ्रीका का जो स्ट्रेंथ है ना वो इनका गेंदबाजी है, ज्यादा गेंदबाजी है, क्योंकि अलग अलग तरीके के वैरायटी ऑफ गेंदबाजी है। एक जो लगाता है वो 150 के करीब डालता है ऑनरिक नोकिया, एक जो 140 के आसपास डालते हैं रबाडा, एक जो 120 से 135 रहते हैं वो, और फिर पार्नल भी है इनकी टीम में, मतलब वाइन पार्नल भी है इनकी टीम में, तो फिर उनको कैसे भूल सकते हैं। मतलब इस टीम में सब कुछ है, बहुत कुछ है। तो फिर मुझे लगता है कि शायद आपको ये चांस मिल सकता है, ये चांस आपको मिल सकता है कि वैरायटी ऑफ फास्ट बॉलिंग वो आपको तंग कर सकती है इंडिया वालों। थोड़ा तैयार रहिएगा इसके लिए। मुझे लगता है कि शायद आज एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाने के चक्कर में वो पार्नल शायद से नहीं खेले आज का मुकाबला, बट माइट बी अ चांस टू गेट। आप चाहेंगे रीजा हेंड्रिक्स नंबर 3 पे रख के वो फिनिशिंग का काम जो है ना वो प्रेटोरियस के कंधों पे डाल दे, वो आप कर सकते हैं। नहीं तो वो चेंज अगर आपको नेसेसरी नहीं लगता है तो नंबर 3 पे प्रेटोरियस रहेंगे, और बाकी अपना वेन पार्नल है। तो ये तो हो गई बात। अब स्ट्रेंथ हो गई तेज गेंदबाजी, स्ट्रेंथ इनकी बल्लेबाजी है। और टॉप ऑर्डर जो फेल हो जाता है फिर भी मिडिल ऑर्डर संभाल लेता है, उसके बाद मिडिल ऑर्डर फेल हो जाता है तो कभी टॉप ऑर्डर संभाल लेता है। एक बल्लेबाज जरूर रहता है, सेट बल्लेबाज, तो फिर ये एक अच्छा स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है इस टीम की? वीकनेस है मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा लैक ऑफ बैटिंग डेप्थ। अगर आप प्रेटोरियस को नंबर 3 पे भेज रहे तो अपनी बैटिंग डेप्थ को थोड़ी सा और गहराई करने के लिए, बट सच्ची बताए ना बैटिंग डेप्थ है नहीं इस टीम में, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा ये कि स्पिन गेंदबाजी का फॉर्म, तबरेज शमसी ने पिछले मैच में विकेट चिटकाई है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और उसी का विकेट चिटकाया है जिसको बहुत छक्के मारे, जिसने बहुत छक्के मारे इनको। एक और विकेट हालांकि मिल सकता था तबरेज शमसी को, वो था कैच आउट अगर पकड़ा जाता तो। अब ये तो हो गई बात। अब तबरेज शमसी थोड़ी सी वीक कड़ी नजर आती है, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी इस टीम की ज्यादा अच्छी हुई नहीं है। केशव महाराज को भी रन पड़े हैं, पर उन्होंने थोड़ा सा और धीमा डालना शुरू किया, विकेटें मिलना शुरू हुई है, तो दैट्स द अदर पार्ट ऑफ अ पॉइंट। बट ये दो वीकनेस मुझे नजर आती है सामने वाली टीम से। अब एक्चुअली प्रेडिक्शन टाइम, पिछली प्रेडिक्शन तो एकदम बैंग ऑन टारगेट गया था, वाइजैक में हाईजैक भी कर लिया था। अब राजकोट की बारी है।
और राजकोट के विकेट से क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए जो भी टॉस जीतेगा पहले गेंदबाजी करेगा, क्योंकि यहाँ पे ओस आती है। ड्यू फैक्टर थोड़ा सा आपको सीरीज में ड्यू रख सकता है, ये देखने वाली बात है। और दूसरा पॉइंट मेरे को लगता है कि शायद 180 से 200 के बीच में बनने चाहिए रन। ये बड़ा कड़ाक विकेट है, सपाट विकेट है, रन बनने चाहिए यहाँ पे 180 से 200 के बीच में। शायद 200 के ऊपर भी रन बन सकते हैं, नो वरीज अबाउट इट। नंबर 3 आई एम गोइंग विथ एक्चुअली पलरा देखा जाए ना तो भारत का झुका हुआ है, बट ऐसी कंडीशन में मुझे डर लगता है कि वो हर्षल पटेल का क्या, वो तो अपने डिसीजन को बैक करेंगे नहीं करेंगे, और बाकी प्लेइंग 11 का क्या। तो फिर आई एम स्लाइटली गोइंग टूवर्ड साउथ अफ्रीका, बट आई एम प्रेडिक्टिंग इंडिया टू विन दिस गेम। एंड आई एम प्रेडिक्टिंग चलो इंडिया जीतेगा आज के मैच में, देखते हैं, बहुत मजा आएगा। अब नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द सेगमेंट, दैट इज माई स्पेशल पार्ट, माई 11 सर्कल, माई फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप, जहाँ पे मैं अपनी टीम बनाता हूँ। आप भी टीम बनाइए, मैं भी जीतता हूँ, आप भी जीतिए, फायदा होगा दोनों का ही। तो फिर विकेट कीपर मैं रख रहा हूँ ईशान किशन, ऋषभ पंत, हेनरी क्लासन। अभी मैं क्विंटन डिकॉक को नहीं रख रहा हूँ क्योंकि टॉस के बाद मैं चेंज कर सकता हूँ। फिर साथ में आ जाते हैं ऋतुराज गायकवाड़, टेम्बा बवुमा और राशि वैन डर ड्यूसन। मेरे को लगता है कि राशि को ये विकेट रास आएगा आज के मैच में, और डेविड मिलर। फिर हार्दिक पांड्या, ड्वेन पिटोरियस, ये हो गए मेरे ऑलराउंडर। सो 3 4 7 और 2 9 हो गए। और 2 तेज गेंद, मतलब जो 2 गेंदबाज है वो मैं ले रहा हूँ आज ऐसे इस विकेट पे, शायद क्योंकि साइड बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी रहती है, तो यूजी चैल और ऑनरिक नोकिया मुझे लगता है कि आज के मैच में परफॉर्म कर जाएंगे दोनों ही खिलाड़ी। तो ये हुई मेरी जो माई 11 सर्कल, माई फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप की टीम। अभी कप्तान मैं ना ईशान किशन को बना रहा हूँ, वाइस कप्तान मैं शायद आज बनाऊँ, अगर वाइस कप्तान मैं एक्चुअली बनाना चाहता हूँ उनको, देखा जाए तो फिर किसको बनाए, ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। वाइस कप्तान तो ईशान किशन है, पर वाइस कप्तान किसको? आई मीन ऋतुराज ने फॉर्म दिखा है पर कंसिस्टेंसी अभी भी आई नहीं है इनके अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट में। सो सेफर साइड अगर पकड़े तो मैं बना रहा हूँ हार्दिक पांड्या को वाइस कप्तान मेरी टीम का। तो कैप्टन वुड बी ईशान किशन, वाइस कैप्टन वुड बी हार्दिक पांड्या। ये होगी मेरे माई 11 सर्कल की टीम। तो 3 विकेट कीपिंग ऑप्शन रहेंगे आपके पास, जो कि रहेंगे ईशान किशन, हेनरी क्लासन और क्विंटन डिकॉक, जो कि मैं अभी रख रहा हूँ। टॉस के बाद मैं चेंज करने वाला हूँ। फिर उसके बाद हो जाता है बाद में श्रेयस, आपके साथ ऑप्शन रहते हैं और भी, श्रेयस, ऋतुराज, राशि और डेविड मिलर। शायद मैं श्रेयस की जगह टेम्बा बवुमा को चॉइस कर दूं, क्योंकि इज एक्चुअली इन अ बेटर फॉर्म राइट नाउ। देन हार्दिक पांड्या, ड्वेन पिटोरियस, और उसके बाद लास्ट में यूजी चैल और ऑनरिक नोकिया। ये होंगे मेरे टीम के 11। कप्तान मैंने बनाया है ईशान किशन को, वाइस कप्तान में बना रहा हूँ इस समय हार्दिक पांड्या को। तो ये होगी मेरी टीम की माई 11 सर्कल, माई फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी है। तो टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और हाँ, इस गेम में ना फाइनेंशियल रिस्क है, तो प्लीज प्ले सेंसिबली एंड अकॉर्डिंग टू योर रिस्क। So take care, tata, bye bye, see you.